शौर्य को क्या हो गया? शौर्य उठ जा शौर्य। मम्मा मम्मा। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, मौसम फिर वही वैसे ही बना हुआ, बारिश वारिश वाला। कुछ बारिश आने का आसार नहीं है। कल भी पूरा दिन ऐसे धोखा नहीं देती बारिश, वो हो रहा है हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है। बट यह धूप नहीं है तो पंखे में ठीक है, और ह्यूमिड तो है ही है। किचन में काम करना मुश्किल हो रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। ये भी थोड़े टाइम की बात होती है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में बढ़िया होना शुरू हो जाता है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर मौसम ना एक्सट्रीम है। गर्मी तो गर्मी एक्सट्रीम, सर्दी तो सर्दी एक्सट्रीम, ह्यूमिडिटी होगी तो वो भी एक्सट्रीम। हर मौसम के मज़े। और सर्दी तो मतलब, और फेवरेट मौसम कौन सा मेरा तो है विंटर्स। मुझे विंटर्स बहुत अच्छी लगती है और वेट करती हूँ कहीं ना कहीं। बारिशें भी ठीक लगती हैं, बट ये है कि बारिश में घर में रहूँ तो मैं अच्छा लगता है। कहीं जाना और बारिश हो रही हो तो बड़ा वो। और सना को तो बारिशें बिल्कुल नहीं पसंद, उसको लगता है कि बड़ा उदासी वाला दिन हो गया है। मुझे बारिशें, घर रहूँ तो बालकनी में खड़े होकर बड़ा मज़ा आता है, बट कहीं जाना हो तो नहीं अच्छा लगता। विंटर्स तो ऑल टाइम सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है। विंटर में हर चीज़, फंक्शंस हो कोई तो मज़ा आ जाता है। किचन में चलते हैं। आज मुझे बनानी है, आज मैंने सोच लिया मैंने अरहर की दाल बनानी है, क्योंकि मिस्ट्री मैन को पसंद है। और अब मैंने ना अपने रूटीन में अरहर की दाल ऐड कर ली है। वैसे मैं अरहर की दाल सिर्फ सांभर में यूज़ करती थी, पर मिस्ट्री मैन को पसंद है। तनिष को भी पिछली बार बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा वही बनाते हैं। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार देते रहिए। और इस बारी फिटनेस की बात मिस हो गया, तनिष बिजी था। क्यों बिजी था बताऊंगी, कल उसके साथ फिटनेस की बात करेंगे। कल फ्री रहेगा वो, और शेयर भी करूंगी आपके साथ कि क्यों बिजी था वो इतने दिनों। तो चलो चलते हैं किचन में। और ये देख लो, ये मलाई से ऑब्सेस्ड है ये। इनको मलाई और मलाई जब इकट्ठी हो जाती है, मक्खन निकालना इनको बहुत पसंद है। और ये जब इसका वो खाली हो जाएगा ना, तो उसको मुंह पे भी लगाएंगी ये, है ना? ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पनीर बना? किसका पनीर बनाओगे? इसी का ही होगी। क्या मतलब? मक्खन निकाल के बाद में जो दूध होगा उसका पनीर कैसे बनेगा? फट जाएगा वो। तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं। क्यों? लस्सी में तो कुछ होता ही नहीं, तो उसका पनीर कैसे बनेगा? निकलता है? हाँ? मुझे दिखाना आज कैसे निकलेगा। बन चुकी है धनिया वाली चाय, ये पी लेते हैं। पहले चाय पीती हूँ, फिर बनाऊंगी दाल चाय। और यहाँ पे कल मैंने सब्जी के साथ मंगवाया है ये भुट्टा। और पता है, पहले मैं इतना खाती थी ये भुट्टा, मिस्ट्री मैन ने पता नहीं बंद ही करवा दी। शादी के बाद से मैंने खाया ही नहीं। पहले हम वो छोटे होते थे, मुझे याद है पापा डेली हमारे लिए लेके आते थे, डेली खाते थे हम बिना नगा, जब तक छल्ली होती थी। और शादी के बाद मिस्ट्री मैन नहीं खाते तो वो एक होता है ना, रूटीन ही टूट जाता है। उनको लगता है गर्मी में वहाँ खड़े भी नहीं होना। और मतलब एक कल मेरे को इतना दिल किया, कल सब्जी आई ना, मैंने कहा भैया 4 भुट्टे भी मंगवाओ। अब जिसको उबाल के खाने होंगे उबाल के खाएगा, मम्मी को भी पसंद है, बट मैं खाऊंगी भून के। गैस पे भून लूंगी, वो स्वाद तो नहीं आता, बट फिर भी मज़ा आ जाता है वो। तो अब मैं सोचूं कब खाऊं, देखते हैं। बस इसमें पता क्या प्रॉब्लम है, इसकी कैलोरीज देखनी पड़ेगी कि एक में कितनी होती हैं। तनिष से पूछूंगी कि एक मील छोड़ दूंगी, बट ये खाऊंगी ज़रूर। ये पता नहीं स्वीट कॉर्न है, मीठा है या नहीं मीठा, पता नहीं। स्वीट कॉर्न नहीं है ना ये, फिर वो ले आए हैं देसी वाला, वो नहीं मज़ा आएगा है? फिर स्वीट कॉर्न अच्छा लगता है मम्मी, ये तो नहीं। फिर इसमें अगर ये फीका है फिर थोड़ी मज़ा आएगा खा के। मीठा होना चाहिए था। तो नमक का काला मिर्च नहीं लगा के तब खाते हैं। नहीं मम्मी नहीं, देखती हूँ खा के। मीठा है मम्मी, स्वीट कॉर्न है। मीठा है? हाँ मीठा है, अच्छा लगेगा ये भी भुन के खाएंगे। सैटरडे संडे आ रहा है ना, तब खाएंगे। मेरे बिना तो नहीं बना दिया लस्सी का पनीर। ये इसमें क्या किया है? पानी था वो। हाँ फिर अभी बन जाता है ना। इसमें क्या डाला है? कुछ नहीं डाला, पनीर अपने आप ही बन जाएगा उबाल के। दही डाला हुआ है ना मैंने। दही क्यों डाला था? है मक्खन बनाने के लिए। मक्खन बनाने के लिए दही डालते हो आप मलाई में? 1 चम्मच डाला। ये किस गुरु ने बताया आपके? किस गुरु ने? ये YouTube में किसकी? YouTube में ना, हम तो बचपन से निकालते हैं। अच्छा। हाँ जी। पर दही तो नहीं डलता था, मुक्ति डलता था। कोई अब ये नींबू डालो या वो डालो, कुछ तो डालोगे। मलाई निकालने के लिए, वो मक्खन निकालने के लिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये तो। दही डालते हैं हम। ये तो वाकई बन गया पनीर। देखो सही है भैया, अब इसकी सब्जी बन जाएगी। और क्या, सही है भैया। अभी बना लूंगी, नहीं तो पड़ा रहेगा। हाँ फिर ये हार्ड हो जाता है पनीर, बढ़िया नहीं बनता। और मुफ्ती देख लो बनाऊंगी ना, एक दिन बनाया था, तनीज ने भी खाया था। अच्छा हाँ, तो बढ़िया। ये देखो बन गया यार, मेरे को लगा था ये तो पानी होता है सिर्फ। और हम कई लोग वेस्ट कर देते होंगे इसको। आप पौधों में डालूंगी पानी को। पनीर छान लोगे फिर पौधों में डाल दोगे? इसमें ठंडा पानी डाल के।
बताओ, हम लोग तो फेंक देते थे पहले। मैंने भी मैं पता क्या करती थी पहले, जब मिस्त्री मैन परोंठे खाते थे ना, इतनी सी मलाई हुई उसी का ताज़ा मक्खन बना लिया तो पर उसका क्या ही निकलेगा ना, ये तो इकट्ठी की हुई है। कितने दिन की मलाई थी मम्मी ये? हफ्ता की तो होगी, है ना? हफ्ते की होगी यार, दूध आता भी तो कम है ना हमारा। हम लोग मंगवाते हैं डबल टोन्ड, वो जो हम लोग पीते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर ने मना किया ये 1 किलो दूध इनको ही होता है कि चल देसी घी घर का बन जाए, वो जो जोत वोत के लिए। खाती तो ये भी नहीं है देसी घी, पर चलो अभी से पनीर दिखाती हूँ आपको। अब आ गया मोमेंट ऑफ ट्रुथ। चलो जी, मेरी चाय नहीं पी मैंने भैया। वेरी गुड। पीले रंग का क्यों बना? नहीं वाइट है ये, देखो इसमें दिख रहा है वीडियो में ऐसा। पीला कहाँ है? नहीं वो हाँ वीडियो में दिख रहा है ऐसा। सही है, कितना तो बन गया मुक्ति। एक टाइम की सब्जी आराम से मम्मी की तो। और वहाँ पनीर का इतनी ज़्यादा घर में वो स्मेल नहीं आती देसी घी की, वो आ रही है। उसके बाद दाल वाल बनाती हूँ। मैंने कहा तब तक धनी वाली चाय पी लूँ। वैसे मैं होता है पहले काम करके फिर वो करती हूँ, पर वो मम्मी आज दही वो मलाई लेके बैठ गई थी। मैं कहा चल कर ले। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, सना और शौर्य उठ जाएंगे। शौर्य की क्लास लेट होगी तो आराम से सो रहे हैं। रात को इन्होंने पनीर की कोई आइसक्रीम बनाई है, क्योंकि घर का में पनीर नहीं था। रात को सोए पता नहीं कितने बजे, मैं सो गई थी 10:30-11 बजे। और कल हमने देखी थी अ मैन कॉल्ड ऑटो, शुरू की थी वो जो कौन है फिल्मी मोनिका, उनका दूसरी मूवी उन्होंने ये बताई थी। अभी आधी देख पाई क्योंकि तनिष को सोना था, फिर हम भी सो गए क्योंकि आवाज़ें जा रही थी बाहर। ये दोनों बच्चे नहीं सोए और पता नहीं कौन सी अभी उठेंगी ना, पूछूंगी कि आइसक्रीम कौन सी। मम्मी कह रही है मेरे से पूछने आए थे कि बाहर फ्रिज में रख दें आइसक्रीम, क्योंकि मम्मी सो रही होंगी ना, उनको डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो उनको बोल रहे होंगे। पता नहीं कब छुट्टियां ख़त्म होंगी और कब ये लोग स्कूल जाएंगे और रात को टाइम से इनका रूटीन शुरू होगा। ये कुछ करके मानेंगे आज। होए क्या ज़बरदस्त पनीर की भुर्जी बन गई। एक चीज़ से 2 शिकार होते हैं ना हमारे यहाँ, 3-3 4-4 काम करती मम्मी। वेरी गुड। इसकी तो शक्ल भी बड़ी अच्छी बनी है। नाइस। कितने लोग पूछ रहे हैं मम्मी खाना क्यों बनाती हैं? अलग उनको खाना बनाना पसंद है, उनको अलग अलग चीज़ें पसंद है। वो ये छोटी छोटी चीज़ें उनको करके मज़े आते हैं। बताओ क्यों बनाते हो आप सब्जी? क्यों बना ली आपने? ये क्यों वेस्ट करना भी? पर मुक्ति भी खड़ी है, मैं भी हूँ। आपने क्यों खुद क्यों बनाई? वैसे ही क्योंकि मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए उनको मज़े आते हैं। यार एक वही है ना कि जब बना सकती है तो क्यों ना बने। मुझे इनके हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। मम्मी काले छोले बहुत अच्छे बनाती हैं। पर ये अब थोड़ा सा, अब ये तो मसाले वाली बनाई है। वैसे ये मसाला कम डालती है। टमाटर, इसमें टमाटर भी लग रहे हैं मुझे तो आपको तो कहते डॉक्टर ने मना किया। मैं एक डाल देते, तुम कहते कोई खाता नहीं है। हाँ, अब ये शौर्य भी खा पाएगा इसको, अगर खाएगा तो खा लेगा। देख लो वो ऐसे हाथ बांध के खड़ी है, पीछे वो नहीं होता दरबान ये समेटा समाटी करिए। चाय बन रही है यहाँ पे, किचन हो गई। मैं चलो जल्दी करो, मैं दाल बनाऊँ। हेलो क्रेजी मैम। हाँ कल मैंने रात को आइसक्रीम बनाई थी। मेरे को बताया मुक्ति ने। हाँ नहीं अरे मम्मी ने बताया मुझे सुबह। मैंने अंदर रूम में अपने किचन बना दिया था। तो मैं रूम में मिक्सी ले गया, हनी लेके सारा सामान ले सुबह मैं गया। उठी पूरी रसोई नीचे थी। इनको ना बताऊंगी मैं आज के बाद, अगर तो इन्होंने रेसिपी तो सुनो, आप सुन के खाओगे ही नहीं। ठीक है, सारे ड्राई फ्रूट्स लिए, उसे सोक कर दिया पानी में 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद उसे मिक्सी में डाला, 100 ग्राम पनीर मैश करके मिक्सी में डाला। फिर उसके बाद कार्डमम पाउडर, मतलब कार्डमम पाउडर नहीं था तो कार्डमम को बीट करके उसको मिक्सी में डाला। फिर उसके बाद हनी डाला, फिर 1 गिलास मिल्क डाला 250 ml। फिर उसके बाद मिक्सी में कर दिया, फिर बैटर बन गया, फिर उसमें डाल दिया और अब आइसक्रीम बन चुकी होगी मेरे ख्याल से। कैसा बना ऑमलेट? इसने जाना है मैच पे, बिजी है कल ये। चल भैया 4 दिन की ज़िंदगी है बस, उसके बाद 1 तारीख से तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अक्टूबर तक तमीज़ से अटेंडेंस पूरी करनी है और पढ़ाई करनी है। और पेपर कब से? 7 से। चल अब खा ले, फिर वो करेंगे क्या भला? आइसक्रीम टेस्ट। मैं तो खा भी नहीं सकती। आप मैं तो टेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? मैं तो पनीर की जिंदगी में ना खाऊं। नहीं मम्मी बताएगी और शौर्य बताएगा टेस्ट, और खुद ही मान रहा है अच्छी नहीं होगी। नहीं आई लाइट पता नहीं क्यों चली गई। इन्वर्टर चल रहा है, कोई बात नहीं, अंदर बैठ जा रही तो पंखे में। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। चलो जी। नहीं अभी हो जाएगा, नहीं अभी हो जाएगी बेटो, अभी हो जाएगी। ये दिखा, अभी हो जाएगा। थोड़ा सा देखने में कैसा लग रहा है बताओ, ओपिनियन। दिखने में वो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है फ्रूट एंड नट कराची हलवा। और मुझे ये डाउट है मीठे में के लिए क्या डाला आपने इसमें? हनी। आ जाओ। और ये देख लो वेट कर रहा है उसको मेल्ट होने की। कहाँ आ जाऊं? स्क्विड गेम देखते हैं, आ जाओ। स्क्विड गेम में क्या है? सीजन 3 आ गया। सन्ना सो रही है, चल उठाए इसको। मैं बेहोश हो गया, आप उठाओ उसे। सन्ना शौर्य। तो वीडियो कौन बनाएगा? पागल है तो थोड़ा सा सना, शौर्य को क्या हो गया? देख शौर्य को क्या हो गया? शौर्य उठ जा, शौर्य। मम्मा
एक मिनट रुक जा सुनो मजाक करे प्रैंक करे उठ जा, स्क्विड गेम आ गया, रेड लाइट। मुक्ति यहाँ पे आइसक्रीम का कर रही है, वो पीसेस कट कर रही है और मोटे मत करो। और शौर्य कह रहा पतले है खाने पड़ेगी, इतनी मोटे खा नहीं पाओगी तुम, ये बहुत जबरदस्त है। और कुणाल तू आज बच नहीं सकता, हाथ मत काट लेना मुक्ति। चलो हाँ अच्छा हाँ ये सही है। शौर्य को भी दो एक पीस बड़ा, ये खुश क्यों नहीं लग रहा इसका? हमारे ऑमलेट को बोलता है ना खाओ अपने हाथ की आइसक्रीम। मुक्ति इसको खिलाओ जबरदस्ती, ये देख लो। मम्मी खा के बताओ, अभी कहाँ कटी है? कट तो रही है मम्मी, ऐसी कटेगी, इसको चक वैसे चक मारो ना मम्मी, वैसे जैसे। खाऊंगी तो अच्छा अभी वो करा ही नहीं, भोग ही नहीं लगा मम्मी का भी। शौर्य मेरे को ना सुन प्लीज, मेरे को ये मजबूर मत कर, मैं पनीर की, तेरे को पता है मैं ऐसे तो जिंदगी में नहीं खा सकती, मैं नहीं खा सकती। ये मुक्ति को खिलाओ एक, मुक्ति अब खा के बताओ। हाँ एक मिनट, वो देख लो मुक्ति, जेन्युइन बताना, झूठ मत बोलना। ना मीठा है ना कुछ है, ये पनीर ठंडा है, बस ठंडा पनीर, बर्फ है, बर्फ और पनीर। हाँ। बर्फ और पनीर। और सुनो दूध नहीं खाना, कुछ नहीं बनाया, पनीर में दूध, और क्या ना मुझे सॉरी क्या मतलब खराब करी चीज बेटू। खाली वो है। मम्मी खा के बताएगी, मम्मी कैसी, मम्मी सही बनाना, ठीक है। मम्मी को पसंद आई मम्मी खा लेगी चल। और सुन कुणाल को पागल बनाना, मैंने बता दिया आज, और कहना पूरा पीस एक बारी में खा तभी टेस्ट आएगा। नहीं है, फीकी है। तो फीकी तो कह रहे हैं, है यार टेस्ट। टेस्ट तो ठीक है। चलो भैया मम्मी ने पास कर दी। मैं तो सॉरी मेरे को प्लीज, मैं तो जिंदगी में टेस्ट ही नहीं है, सारे पनीर पनीर खाने जा रहे हैं। मैं पनीर नहीं खा सकती, सॉरी तेरे को मेरी कसम लगेगी, मैं नहीं खा सकती, मुझे मैं नहीं खा सकती। शुगर फ्री डाल देना ऊपर थोड़ी। बता दो क्या दिक्कत है, बताओ बताओ पहले डाल मत ट्राई करना। क्या है चाची यार, सारे ट्राई कर। ये थोड़ी और रोटी वैसे बनता ये कितने मजे से खा रही हैं ओए। इसके ऊपर बर्फ आ गई है तो। तो बर्फ तो आएगी। मैं पनीर नहीं खाती ना, मैं पनीर सोच के भी नहीं खा पा रही, ये रीजन हो सकता है। बाकी सबको अच्छी लग रही है, कुणाल को खिलाएंगे। और बताना मत कुछ। नहीं मैं क्यों बाहर से बताऊँ, आई है। बाहर से क्यों बनाई है ठीक। लाइट पता नहीं किस टाइम की चली गई है, बच्चे अभी बैठे हुए हैं और वो स्क्विड गेम के लिए वेट कर रहा है। शौरू ग्रीन टी ले आई हूँ, और वो भी अब गैस भी वो पाइपलाइन है ना, लाइट के बिना वो भी नहीं आती, वो बड़ी मुश्किल से वो मैच बॉक्स से ऑन की और पानी गर्म करके लाई हूँ। बड़ा मुश्किल है यार लाइट के बिना तो, और कभी जाती नहीं है, पता नहीं आज क्यों चली गई है। और बैटरी भी फिनिश होने वाली है। अब तभी एक जगह बैठे हैं कि भैया पंखा, एक जगह मम्मी तो सिमरन करने बैठ गई हैं क्योंकि उनका तो फ़ैन ज़रूरी है, इधर फ़ैन पे बैठ गए हैं कि इन्वर्टर चल जाए लंबी देर के लिए। कभी हुआ ही नहीं यार, पता नहीं क्यों चली गई है। अभी कुणाल आता है तो बैटरी भी फिनिश होने वाली है। वैसे तो है उसमें, हमने पॉइंट में ना वो लिया हुआ है कि वहाँ से चार्ज हो जाएगा, बट कहते हैं इन्वर्टर की उससे नहीं करना चाहिए चार्ज। और कुणाल को वो चल रहा है कि इसका प्रैंक करने का, कि कराची कुल्फी है, बाहर से आई है। तो और तेरा नाम शुगर क्यों ना फ्री है। लगाऊं? क्योंकि नहीं, फिर वो मेरा सोच के गंदी समझेगा। तो फिर ये बोलेंगे बाहर से आई है कराची की शुगर फ्री, फिर वो तारीफ करेगा, फिर हम बोल देंगे तूने बनाई है। हाँ। लिया किसी से क्या, बुटीक वाली आंटी से पूछा, उन्होंने कहा 230 लाइट आएगी उनको, क्योंकि ना उनको काम के लिए पूछ लेते हैं। 230 आएगी लाइट, क्योंकि ना नीचे किसी का पार्क में टेंट लग रहा था तो उसकी वजह से शॉर्ट हो गया है। और कुणाल को मैंने पूछा तुम्हारी आ रही, कह रहा हाँ। और शौर्य कह रहा है हम क्या 2:30 बजे तक वेट करें। मैं कहा क्या ऑप्शन है हमारे पास। कुणाल आ चुका है, कराची आइसक्रीम ओ रुन कसम से शुगर फ्री है। मेरा पेट भरा हुआ। नहीं वो तो खानी पड़ेगी, मेरा पेट भरा वो हुआ। तो खानी पड़ेगी। मैं मलाई चौक खा के आया हूँ। वो तो शौर्य गो, मेरे को नहीं खानी। उसका मुंह उतर गया बेचारे का, देखो वो तो तुझे खानी मैं पड़ेगी। अभी ये खा के आया देखो। कुणाल जेन्युइनली हमने तेरे लिए स्पेशल रखी है, वो फ्रीजर में पिघल रही है। खा लूंगा। तू खा लिया। जा लेके आ, नहीं इसी को खिलानी है। चल पहले ये भी खाएगा फिर मैं। हाँ अरे तो भाई तेरे को मैं बोल रही थी क्लिप नहीं देखी, तूने कैसे देखी? मैंने तो बस देखा ऐसे कट रहा था कुछ। और कह रहा मैं कभी ना खाऊं। कुणाल खानी तो तेरे को पड़ेगी। पहले शौर्य भी ये खाएगा। सीधा लाइट कैसे जला रहा है? लाइट नहीं चला रहा है। इन्वर्टर। क्या रहा है ऐसे? आजा जल्दी आ। कुछ तो है देखो इसमें। नहीं कुछ नहीं है बेटा, पहले तो खा। खाली ले। तूने बनाई है ये? नहीं हम क्यों ये बनाए? वाला भी खा ले। ये मार्केट की है, ये देखो। मैं बना सकता नहीं ये देखो। पूरी खा, थोड़ी सी बर्फ जम गई है।
कल से आई है। क्या है ये? पनीर पूरी खाता क्या है पूरा? हट। पनीर है, पनीर है। 100 ग्राम पनीर। पनीर में दूध डाल के, मलाई डाल के, अरे हाय। और हल्दी डाल के। ये सोच के लग रहा है खाना ही क्या है? एक वो ये पूरी सोच, खा ले। मैंने खाई है, मैं पनीर जो खाती नहीं। झूठा डाइट वाला लड़का सब सारे कुछ खा ले। गए, चाची। तो नहीं तो आप मत खाओ। नहीं, हमने मैंने रील रील के लिए खाया। उन्होंने रील तो वो खाई जा रही है। तो वो रील के लिए खाया उन्होंने, मजबूरी है उनकी। कल मैंने चिली पटेटो भी छोड़ा, अपना भूख लग रही थी चाहे। और आज खाने की जगह चेंज हो चुकी है क्योंकि यहाँ लगने वाला है स्क्विड गेम। अभी मैं दिख रहा हूँ लेकिन इधर कुछ ही देर बाद स्क्विड गेम दिखेगा। खुश है इस दाल चावल से आज। ये वाले अच्छी है। और स्किन कितनी ग्लो कर रही है यार इसकी। कल इसने अपना स्किन केयर दिखाया आपको। अभी मैंने न्यू ही स्टार्ट किया, 2 दिन हुए हैं, बट अच्छा लग रहा है मेरे को अभी तक, क्योंकि मेरे पिंपल्स वगैरह के स्पॉट्स 1-2 थे, तो वो मेरे कम हुए हैं काफी ज्यादा। तो अब टेस्ट दे दो। लंच के बाद बच्चों के साथ बैठ के क्या देखा, स्क्विड गेम 3 आ चुका है और शौरू पीछे पड़ा होता है, जल्दी देखो जल्दी देखो। लंच कराया शौरू को, तो दाल वाली रोटी अभी खिला के आई हूँ, उसने तो उसके बाद ही खाया है। और बहुत, जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट का तो खैर किसी भी चीज़ की सीक्वल उतने बहुत बढ़िया नहीं होते, बट सेकंड वाला ना एब्रप्ट एंडिंग मस्त नहीं थी उसकी। बट जो थर्ड सीज़न है ना, वो उस एंडिंग के बाद ही शुरू हुआ है, तो वो देखे, 2 एपिसोड्स देख लिए, मतलब बहुत मज़ा आया। और सबके साथ देखने में ज़्यादा मज़ा आया। शौर्य, सना, मैंने देखे। अब सना बना रही है कुकी बना रही है, जो बनाती है। उस दिन उसने रेसिपी नहीं दी थी, आज मेरे को कह रही मम्मा मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, तो आप तो उसकी रेसिपी एक बारी देख लो और क्रेज़ी मैम को बता दो। मैं कहा चलो बताते हैं। उस दिन मैंने टेस्ट नहीं की थी, और आप भी अगर बनाओगे वो रेसिपी देख के तो बताना कैसी बनी। सना दोबारा बना रही है, दूसरी तीसरी बारी बना रही है। इसको बहुत शौक है इन चीज़ों का, तो मुझे लग रहा है चल कर रही है तो करने देते हैं, तो बनाने देते हैं। और अभी जाऊंगी जब बुलाएगी तो मुझे। और कल ना मैंने एक ट्रीटमेंट ज़रूरी है का मैंने एक ऐड भी डाली थी, बट वो ना क्लिप प्रोसीजर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं आजकल अगर वॉल में जैसे हार्ट वॉल में लीकेज होती है, तो उसका पहले होता था कि बाईपास सर्जरी ही आपको करानी पड़ती है, और एक एज के बाद वो नहीं करा पाते आप। तो उसमें वो कहते हैं एक स्पेशल तरह का क्लिप होता है। मैंने ना जब ये इन लोगों का आया था कि आप इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करो, तो मुझे खुद नहीं पता था, तो मैंने कहा पहले आप मुझे समझाओगी क्या है। तो उनका बड़ा अच्छा एक ऑडियो उन्होंने पूरा भेजा था कि ये कोई एक शायद NGO है या क्या है, मतलब मुझे नहीं पता ज़्यादा। तो वो ट्रीटमेंट ज़रूरी है करके कैंपेन चलाया उन्होंने कि लोग अवेयर हों कि ट्रीटमेंट ज़रूरी है, इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो चीज़ से ना, मैं ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल लाइफ में। आपने देखा होगा सांस भी चढ़ता है और क्या कहते हैं थकावट भी रहती है, तो हमें ज़रूर चेक करा लेना चाहिए कि कहीं वॉल्व में लीकेज ना हो, क्योंकि आजकल एज का कुछ नहीं रह गया कि एक एज के बाद ये चीज़ें होंगी। मैंने बहुत यंगस्टर्स को देखा है, कितने हमारी फैमिली में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट कितने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जाके चेकिंग कराई और 3-3 वॉल्व ब्लॉकेज थी। कई बार डर भी लगता है। तो ये जो वॉक वगैरह का रीज़न है, वो मेरा करने का रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि अगर नहीं हो पाएगी वॉक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ दिक्कत है। तो वो मैंने वो जाके, मैं कुणाल को कहूँगी इसके आगे ही शॉर्ट्स लगा लेगा, अगर आपने नहीं देखी तो देखो यार। ये चीज़ कम से कम अवेयर होना चाहिए लोगों को। तो अब मैं यहाँ लगाती हूँ, कुणाल को बोलूँगी लगा देगा, तो अब वो शॉर्ट्स जाके देखो। एक्चुअली मेरे किसी नोन ने हार्ट वॉल्व लीकेज को फिक्स कराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई होगी, बट लेट मी स्टॉप यू हियर। उनकी ये प्रॉब्लम फिक्स हुई एक क्लिप प्रोसीजर के साथ। अब आप पूछोगे ये क्या है, किसके लिए है, और क्यों ये इंडिया में कार्डियक केयर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आ जाओ बताती हूँ। क्लिप प्रोसीजर एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, जिसमें एक स्पेशल क्लिप को यूज किया जाता है हार्ट वॉल्व को फिक्स करने के लिए, बिना ओपन हार्ट सर्जरी के। और ये मुझे पता चला मेरिल की ट्रीटमेंट जरूरी है कैंपेन से। और ये प्रोसीजर 40s या 50s के एज ग्रुप के पेशेंट में देखी जाती है, और बुजुर्गों में भी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता कि वो हार्ट वॉल्व डिजीज से सफर कर रहे हैं। कितने लोगों को थकावट भी रहती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और तो और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अब नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी आ चुका है। इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी आगे जा चुकी है कि अब ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है, बस सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। हम सबको क्लिप प्रोसीजर को इतना कॉमन टर्म बना देना है, जैसे कि हम सब बात करते हैं स्टंट लगवाना या फिर लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के बारे में। शेयर करो इस रील को अपने लव्ड वंस के लिए और बोलो ट्रीटमेंट जरूरी है।
इसकी रेसिपी ना मैं शूट ही करूँगी, तो क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो ये दिखाती हूँ। मैं बाकी दिखा देती हूँ, ठीक है। हाँ बटर, हाँ बेकिंग सोडा, मैदा, कोको पाउडर 2 टाइप्स के मेरे को पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ, वरना नहीं। इंस्टेंट कॉफी, शुगर, और ये एक इतना कर्ड नहीं डलेगा, थोड़ा सा। ये क्या है? ये मिल्क चॉकलेट है, ये की मतलब लावा टाइप्स। ठीक है, इसकी रेसिपी देते हैं, ठीक है। रेसिपी बनती जा रही है इसकी रेसिपी डिटेल्ड आएगी आपके पास। ये सब मिक्सचर इसने इकट्ठा कर लिया है, बिल्कुल उसमें ना मेजरमेंट के साथ बताएगी, और इसको बस अब अच्छे से इसका मिक्सचर अच्छे से बना लेना है, स्मूथ सा। फिर एयर फ्रायर में बनेगा ये। एयर फ्रायर में मेरा डबल कुक करने का स्टाइल है थोड़ा सा, तो मैं बाद में माइक्रोवेव में भी डालती हूँ। अच्छा। और अभी हमने एक शॉट डाली स्नोबेरी के ऊपर, और स्नोबेरी सच्ची बताऊं जब से खाई है मैंने, मेरी पर्सनल फेवरेट हो गई है वहाँ का लोटस बिस्कॉफ बिंसू। ओ हो ज़बरदस्त। तो उनकी हमने रील डाली थी क्योंकि मैंगो बिंसू आया हुआ है, तो उनका स्नोबेरी वालों का वहाँ से भी कमेंट आया, वहाँ से डीएम आया कि आप कोलैब करना चाहते हो यार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा फेवरेट ब्रांड है वो। थैंक यू स्नोबेरी। अगर कोलैब होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, अब तक हम खुद जाते रहे हैं। और मैं, एक होता है ना कि दिल से, पहले मैं जो ब्लॉग्स देखते हूँ उनको पता होगा मेरे लिए मीठा मतलब वनीला, बट वनीला को रिप्लेस अगर किसी चीज़ ने कर दिया है तो मैं स्नोबेरी की आइसक्रीम का थैंक्स करना चाहूँगी कि मेरा मतलब, मम्मी को उस दिन खिलाई, मम्मी को पहले तो देख के लगा ये क्या है, बट उसके बाद उन्होंने खाई, उनको भी इतनी पसंद आई कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी जाएंगी तो वो खाएंगी, उनको पसंद, मतलब इतनी अच्छी लगी। बच्चों बड़ों सबको पसंद आने वाली है, मज़ा आ गया। और उनका कमेंट देख के तो और दिल खुश हो गया मेरा, क्योंकि वो खुद एक इन्फ्लुएंसर है यार। तो एक होता है ना कि किसी और की तरफ से अप्रिसिएशन जब आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। और ये इतना बड़ा कुक्का रेडी हो चुका है। इससे पहले कि कोई मेरे को जो एक्चुअल बेकर्स हो वो मेरे को आके बोले, मैंने पिछली बार पूरा बनाने की कोशिश करी थी, वो अवन नहीं है तो वो स्प्रेड नहीं होता। अच्छा। तो मैं इसलिए इसे थोड़ा थिन करके बनाती हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर ये देखो, माय गॉड, ये तो वो लग रहा था ना जो याद है दुबई में खाई थी, नहीं सिंगापुर में जो खाई थी। रुक जा। चलो जी, खाने आ चुकी है ये। ओह माय एक कुकी का कुका बन गया है थोड़ा सा, और साथ में, बट इट सर्व्स टू, तो हाँ। और उसके बाद साथ में पी रही है कोल्ड कॉफी। खा के बता टेस्ट ऐसा ना, थोड़ा सा तनिष भैया के लिए बचा दियो। तनिष भैया खाएंगे ही नहीं, शुगर है। कुणाल भैया को भी डाल। हाँ, उनके लिए बचा दो। इसको गर्म भी करके लाई है, ये देख लो, ये केक की तरह खाती है, फिर फायदा क्या। ओह मस्त है। तंशु आ चुका है, और कल फिटनेस की बात भी करनी है भैया, और बहुत बिजी रहता है। क्यों बिजी रहता है सब डिस्कस करके मैं सोचो कल बताते हैं हम, ठीक है। मंडे नहीं, कल वाला संडे आएगा ना, कल बताएंगे क्यों बिजी रहता है। और बहुत थका हुआ है। गला कैसा है अब, और इतने हैंडपम्प क्यों लग रहे हो। और आज अब ये इसके बाद जिम चला जाएगा, बस फिर ये दिखना मुश्किल हो जाएगा। एंडिंग में पहले ले लूंगी इससे। गला ठीक है, ठीक है, चल मेरा बच्चा। और ब्राउन कलर सूट करता है तेरे को, ब्राउन कर। हाँ, और वो स्ट्रॉबेरी सही है, खा लेंगे। हाँ। चलो जी, अब डिनर का टाइम हो रहा है। शौर्य मेरा भी आने वाला होगा, जिम गया हुआ है, और तनिष भी, दोनों आएंगे, डिनर करेंगे। और ब्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, मेरे को एंडिंग में नहीं ढंग से करने दे। और मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। अंशिका बच्चा, आपका मैंने टैनिंग का बोल दिया, तो मुझे इसका मतलब आप ब्लॉग ध्यान से नहीं देख रहे हो। पूरा ब्लॉग देखो, जहाँ जो चीज पूछता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो की जाए। आज का शाउट आउट जाता है नायरा को। थैंक यू मेरा बच्चा, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, दिल से शुक्रिया। एंडिंग कर दो। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में लाइक से कमेंट सब्सक्राइब एंड पीस।